हम लोग बेटा आपका 70वां लगाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, उसकी स्थिति दे रखी है। पहला केस क्या कहता है, किसी द्रव के एक बूंद की त्रिज्या हमको कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है बेटा 5 × 10⁻³ मीटर है। द्रव बूंद के भीतर अधिक दाब पी की गणना कीजिए बेटा। इसको भी कर लेंगे, बड़ा आसान है। द्रव का पृष्ठ तनाव कैपिटल टी की वैल्यू 0.5 न्यूटन प्रति मीटर है। तो सबसे पहले हम लोग इसको फर्स्ट केस को करते हैं, फिर सेकंड करते हैं आपको। तो लगाते हैं 70 का पहला क्वेश्चन। पार्ट क्या कहता है, द्रव की एक बूंद की त्रिज्या आपको आर की वैल्यू दे रखी है, द्रव का पृष्ठ तनाव कैपिटल टी की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा। द्रव बूंद के भीतर अधिक दाब पी की वैल्यू, तो आपको फॉर्मूला जानते हैं बेटा 2T/R। बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं बेटा। तो P = T टेंशन मुक्त भारत होता है बेटा कैपिटल T 0.5 न्यूटन और आपका मीटर। और एक चीज और बता दें, आपका R जो दे रखा है वो 5 × 10⁻⁻1 1 या 3 है बेटा, 3 है, 10⁻³ मीटर दे रखा है बेटा। पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ बेटा, तो 5 से 5 कैंसिल आपका। चलो, तो P = 2 न्यूटन आपका है ही बेटा, मीटर 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 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुणा आपका 10। और बेटा 10⁻³ माइनस में से यमराज क्या ले जाएंगे, प्लस की हो जाएगी आपकी। और P = इसको आप 2 × 10⁻³ को 1000 बार खोल लोगे। 1000 बार खोलेंगे नहीं बेटा, 10⁻³ का मतलब है कि 1000 लिख सकते हैं इसको। और न्यूटन आपका ये रहा, मीटर स्क्वायर आपका ये रहा, और 10 आपका ये रहा बेटा। तो ये 0 इस 0 को खा जाएगा, तो P = आप कह सकते हैं कि 2 में 100 की गुणा करोगे तो आपका 200 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट का। तो सेकंड पार्ट लगाते हैं हम लोग अब 17 का। यदि इतनी त्रिज्या का वायु का एक बुलबुला साबुन के घोल आपेक्षिक घनत्व आपको दे रखा है 1.20 से भरे एक बर्तन के भीतर 40 सेंटीमीटर की गहराई H की वैल्यू दे रखी है बेटा, वो आपको रो की वैल्यू दे रखी थी 1.20 बनाया गया है, तो वायु के बुलबुले के भीतर दाब क्या होगा, P का मान पता करना है। आपको दिया गया है कि एक वायुमंडल दाब जो है आपका P1 वो 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दे रहे हैं बेटा हम आपको। चलो अच्छी बात है। जी की वैल्यू आपको 9.8 न्यूटन प्रति केजी यूज करना है। तो बेटा देखो हम लोगों ने सारा डाटा लिख दिया है बेटा। देखो भाई, एक वायुमंडल दाब P1 बराबर इतना, जी की वैल्यू आपको 9.8 यूज करना है। बुलबुले की गहराई या जल का स्तंभ कह सकते हैं आप, H की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, कोई फर्कबाजी नहीं बेटा। साबुन के घोल आपेक्षिक घनत्व आपको वैल्यू दे रखी है 1.20। साबुन के घोल का घनत्व ये मात्रक कैसा है बेटा, हम लोग जानते हैं कि आपेक्षिक घनत्व जो होता है बेटा वो आपका द्रव के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात होता है बेटा, इसलिए उसको मात्रक लिख दिया 1.20 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। बड़ा आसान है, कर लेंगे बेटा, इसमें कोई फर्क नहीं, आप टेंशन न लें, टेंशन मुक्त भारत बने आप लोग। बुलबुले की गहराई पर उसके बाहर दाब P बराबर वायुमंडल दाब P1 कह सकते हैं आप, प्लस द्रव स्तंभ का दाब P2 कर लेंगे बेटा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि P = आप P1 प्लस P2, लेकिन एक चीज बता दूं, P1 P2 है ना, P2 कहाँ जाके इसको P2 है ना, तो P2 = आप बेटा ρg(h) कह सकते हैं, ρh(g) बोल दो या ρg(h) बोल दो, बात तो है कि आप टेंशन ना लें इस बारे में। तो P = P1 प्लस ρg(h), अब मैंने जी आगे कर दिया, H पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं बेटा, आप टेंशन ना लें। तो P = P1 की वैल्यू आप बेटा रखेंगे वो वाली वैल्यू 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बेटा, प्लस
रो की वैल्यू आप लोग ये वाली यूज करेंगे बेटा, 1.20 गुणा 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब गुणा जी की वैल्यू आप लोग बेटा 9.8 न्यूटन प्रति केजी गुणा उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, h की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर पर तो कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, तो आप 100 का भाग देंगे 40 के नीचे, और 100 को आप 10⁻² लिख सकते हैं। 10⁻² यमराज के यहाँ जाएगी तो आपकी माइनस हो जाएगी। समझ गए ना बेटा बात आप, यहाँ तक क्लियर। और ये आ जाएगा आपका मीटर। चलो देखो, पॉइंट के पीछे 2 अंक हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे, पॉइंट के पीछे 1 अंक है तो 1 जीरो लग जाएगी। ये जीरो इस जीरो को खा जाएगा, ये जीरो इस जीरो को खा जाएगा। यहाँ तक क्लियर बेटा। चलो यहाँ तक क्लियर। उसके बाद केजी 1 केजी खत्म, मीटर 1 मीटर 3 मीटर की घात 2 बची। उसके बाद इस पॉइंट को हटाओ और पॉइंट के नीचे 2 अंक हैं, नीचे नहीं पीछे 2 अंक है तो नीचे आपके 2 अंक जीरो लगेंगे। उसके बाद P इक्वल 101 गुणा 10⁵ और 100 को आप 10⁻² लिखेंगे, और 10⁻² लिखोगे नीचे तो यमराज के यहाँ जाके ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पावर 2, तो 10⁻², न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, प्लस और ये आपका 1298 4 की गुणा करोगे तो आपका आएगा 4704। क्लियर बेटा। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बेटा इतना ही आएगा गुणा कर करके, आप चेक कर सकते क्योंकि मैंने पहले ही कर लिया बेटा। तो 10⁻³ 3 प्लस के ज़्यादा माइनस के 2 कम है तो घटाओगे तो प्लस की 1 पावर बचेगी, है ना। और जब 1 पावर बचेगी तो नीचे भी तो आपका 10 चल रहा है ना, और न्यूटन आपका ये रहा, मीटर की घात 2 बच रहा है तो आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। और ये 10 इस 2 को खा जाएगा। चल तो P इक्वल, ये 5 पावर ज़्यादा है माइनस की 2 कम है तो आपकी 10⁻³ बची, और 10⁻³ को आप 1000 लिख सकते हैं, और 1000 में गुणा करोगे तो 101, और वो 3 जीरो आपकी यूं ही की यूं ही चिपक जाएंगी। यहाँ तक क्लियर। और आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और आपका प्लस 4704 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी सेम है, ये भी सेम है, इनको ऐड कर देंगे। मतलब आप कह सकते हैं बेटा कि 101 3 जीरो और 4704, 4 आपका ये रहा 47 ये रहा, इनको सबको जोड़ देंगे तो 4 0 7 4 5 1 और सॉरी 0 0 जो का तो आ जाएगा ये आपका 1। यहाँ तक क्लियर। तो P इक्वल आप कह सकते हैं 1057 और 04 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और आंसर चेक करते हैं आपका, कोई टेंशन नहीं, 1 और 0 के बीच में पॉइंट को लेकर के आना। तो 1.05704 और 10 की पावर, एक चीज़ बता दूं कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ पॉइंट को सरका कर ला रहे हैं बेटा, दाएं से बाएं पक्ष बुलंदशहर से औरंगाबाद RHS से LHS की तरफ, तो पावर बेटा पॉइंट जितने अंक कूदता है उतनी पावर प्लस में बनती है। तो 1 2 3 4, एक मिनट बेटा, 1 4 तो छिप रहा है, 1 2 3 4 5, तो आप 10 की पावर 5 बोलेंगे।
और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे कह देंगे कि सर यहाँ कुछ अंक नहीं मिल रहा बेटा, तो ये लगभग की वैल्यू, आप टेंशन न लें, टेंशन मुक्त भारत रहें, आपका आंसर बेटा यही सही माना जाएगा। अगर पॉइंट से उल्टे हाथ की वैल्यू इधर उधर हो जाती तो बेटा मिस्टेक माना जाता आंसर। ये पॉइंट से उधर है RHS की तरफ तो बेटा वो लगभग में है, निश्चिंत है, यही आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपका आंसर आ चुका है और ये आपको समझ में भी आया होगा क्वेश्चन। अगर आपको बेटा आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक, बड़े बहन भाई जो भी है ना, उनको चैनल के बारे में बताएं और उनसे भी बोलो कि वो भी शेयर करें किसी को। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।